तो करो। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, 1 John 1:7 कहता है, यीशु मसीह का लहू सारे पाप को, गुनाह को धो के शुद्ध करता है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में जो लहू आया, आज भी वो लहू काम कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू ताजा है, यीशु मसीह का लहू सामर्थ है, यीशु मसीह का लहू अभी तक जो गुलगुता जगह में जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया था, वो जगह में प्रभु यीशु मसीह का लहू बातें कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जीवित है। हालेलुया। बातें करता है, बोलता है। यीशु का लहू बोलता है। कितना लोग मालूम है? यीशु का लहू ये बोल रहा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी। हालेलुया। तेरा पाप को, गुनाह को मैंने काली घाटा के समय मिटा दिया, मेरे पास लौट किया, ऐसा बोलता है। हालेलुया। रवि ब्रदर रवि, आपका ये माइक बंद करो, आपका माइक बंद करो रवि। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। उसका दोस्त है ना रवि, माइक बंद करो, बाहर भी जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब लोग सर पे हाथ रखो, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू बोलो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। बोलो प्रभु यीशु, आपका लहू से मुझे शुद्ध करो। मैं चुक जाता हूँ, मैं अशुद्ध बन जाता हूँ प्रभु, मैं संसार में रहता हूँ, आपका लहू से धो के मुझे शुद्ध करो। बोलो, सब बोलो। देखो मैं भी बोल रहा हूँ, सब पहले यीशु का लहू। थैंक यू जीसस। बहुत लोग यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू बोलते हैं, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस बोलते हैं, लेकिन काम क्यों नहीं करते? यीशु का लहू दिल से पश्चाताप करते नहीं, सिर्फ मुंह से बोलते हैं। हालेलुया। यीशु का लहू कहाँ पे काम करता है? जो लोग पश्चाताप, दिल से पश्चाताप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप के लिए मरा, हमारा गुनाह के लिए मरा, तो उस जगह में प्रभु यीशु मसीह का लहू काम करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। माइक बंद करो, मंदिर माइक बंद करो, फटाफट माइक बंद करो। अपना बोलिए, ये इनका नहीं होगा, रवि का। थैंक यू जीसस। स्वाद रखो, यीशु का लहू, यीशु का लहू। 7 बार बोलो, यीशु का लहू। लाप्रा साटेला मांडे, ले ब्रांडोस तेला ब्रांडी ला कुसे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का लहू एक एक धो के शुद्ध करो। प्रभु जी आपका लहू, यीशु का लहू हमको धो के शुद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से धन्यवाद करते, यीशु का नाम से मांगते। आमीन आमीन। देखो, हम जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू को हम ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर का उपस्थिति में जा नहीं सकते। पुराना नियम में क्या होता था? पुराना नियम में जो परमेश्वर का भवन में जाने के लिए, महापवित्र स्थल में जाने के लिए लोग लहू लेके जाते थे। ऐसे हमको भी, हमको हाथ में लहू लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो यीशु मसीह ने तब बलिदान होकर पूरी तरह से हमको छुटकारा दिया। लेकिन हम जब भी प्रेयर में जाते हैं तो हमको क्या करना है? यीशु का लहू मांग के तो छुटकारा लेना है। हालेलुया। जब भी देखो, हम घर से जब भी बाहर जाते हैं, बाहर से घर आते हैं, हाथ पैर धोता है, मुंह धोता है, तो हम हमारा धूल जो होता है, जो झाड़ता है, हम नहाते। तो उसी तरह परमेश्वर का उपस्थिति में, गॉड का प्रेजेंस में, परमेश्वर का उपस्थिति में हम लोग ऐसे बैठने। हालेलुया। अभी हम आराधना में जाएंगे। जितने लोग नए लोग हैं, सब लोग ध्यान से सुनो। 3 बजे तक प्रार्थना चलेगा, बीच बीच में जूम बंद हो जाता है, आपको मीटिंग में जाके फटाफट लगाना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा। अभी हम क्या किया? पहले हम लोग ने क्या किया? पश्चाताप किया। अभी आराधना स्तुति करेंगे, लास्ट में मांगेंगे। पहले मत मांगो, प्रभु मुझे ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, बोले पहले मांगना नहीं है। पहले प्रभु को देना। हमारा आराधना स्तुति कर रहा है, परमेश्वर का महिमा को, उसको बड़ाई कर रहा है, परमेश्वर को दे रहा है, तो लास्ट में मांगना। हालेलुया। सो के मत देखो, बराबर बैठो, नहीं तो जुम्मा उठ करके जाओ। हालेलुया। जो लोग सो के देखते हैं, ईमानदारी के साथ नहीं देखते हैं, तो बंद करो, जाओ, सो जाओ। ओके। ये परमेश्वर का उसमें आशीष तुमको सो के मिलेगा नहीं। हालेलुया। अच्छा से बैठो, मजाक मत करो, आप परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हो। हालेलुया। सब हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र
पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे यीशु याद उठाएंगे सब लोग। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं है। तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सारा तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सारा तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सारा तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दोहराता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई Thank you, नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा अगर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चारा अगर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से
हरदम यीशु जी तेरी हम तो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु जी तेरी हम तो सना गाऊं। मेरे अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। पहला पत्रस 2:24 1 पीटर 2:24। और यीशु मसीह का लहू बहाने से हम लोग शुद्ध हो गए। पहला यूहन्ना 1:7। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम अभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। सब हाथ उठाओ। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी धन्यवाद करते आज दिन के लिए। पवित्र आत्मा एक एक को छू लो। परमेश्वर का भारी अभिषेक, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग फायर इनके ऊपर आए यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, हर बंधन टूट जाए, सारे श्राप, सारे कर्स ब्रेक हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा छू लो, इनको छू लो। हालेलुया। इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए। बिजनेस व्यापार में जो भी रुकावट है सारे बंधन टूट जाए। प्रभु जी इनको बच्चे का आशीष देने का द्वार खुल जाए प्रभु यीशु का नाम से। इनका प्रार्थना का लेवल बढ़े यीशु का नाम से। अंधकार का शक्ति, दुष्ट आत्मा, शैतानी पाठ, डिवोर्स खिला बाहर जाओ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा चुनो, चलो हाथ उठाओ यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा का आ गए, आ गए, आ गए, आया, आ गए, आ गए। ले लो फायर ले लो। रेबा सेटे लेबे एक्लान दोस्टला ब्रांडेला बुशे एक्लान दूरा हाटेला बुशेटे एंडुरुला मार रोंडिस्टला ब्रांडेला बुशेटे एक्लान उनका हाटेला बुशेटे मिब्रांड दोस्टला ब्रांडेला कास्टला बुशे ले ब्रांडर हास्ट लेबे। पवित्र आत्मा का अभिषेक को छुए, उनका दर्द निकल के चला जाए, सारे बंधन टूटे, सारे बीमारी सब निकल के चला जाए। आत्मा बढ़े, अभिषेक में बढ़े, सामर्थ बढ़े, महिमा में बढ़े। और यीशु मसीह का नाम से न्यू ग्लोरी आए, नया महिमा आए। थैंक यू जीसस। महिमा से महिमा में आगे बढ़े यीशु का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करते भूखे आपके प्रति भूखे प्यासे हो जाए और यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। उनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, उनका जीवन पद्धति बदल जाए और यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। लापरा साटला मांडला बुशे पवित्र आत्मा एक एक को चुनो। थैंक यू जीसस। आज से जो भी शैतान इनका जीवन में जो भी रुकावट डाला यीशु का नाम से सारे बंधन टूट जाए यीशु का नाम से। हालेलुया। उनका आत्मिक आंखें खुले, आत्मिक कान खुले, आत्मिक मुंह खुले, आत्मिक जीभ खुले, अन्य भाषा का लेवल बढ़े, आत्मिक वरदान में बढ़े और भी यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा चुलो, होली स्पिरिट टच करो एक को। थैंक यू जीसस। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग पावर है और भी ये परमेश्वर का सामर्थ हमारा बीच में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। विश्वास करो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। विश्वास करोगे तो महिमा को देखोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इब्रानियों 11 का 6 वचन कहता है, इब्रानियों 11:6 वचन कहता है विश्वास बिना परमेश्वर को खुश कर नहीं सकता है। हम जब भी प्रभु के पास बैठते हैं तो विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है, आज परमेश्वर हमको आशीष करेगा। हालेलुया। ऐसा विश्वास से हम लोग स्वर्ग का चीज को खींच सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जी। बाइबल में एक स्त्री था, 12 साल से लोगों ने बीमारी था, उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लिया। उसको विश्वास था यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। आप मत्ती का 9:20 में पढ़ सकते हो, मैथ्यू चैप्टर 9:20। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसने पीछे से जाके यीशु के कपड़े को छू लिया, 12 साल का लोग बनेगा, बीमारी रुक गया। हालेलुया। देखो परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आप किसी को भी छोड़ सकता है, परमेश्वर किसी को उठा सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का हालेलुया, परमेश्वर के सामने दीनता से रहो, तुमको उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो,
चैप्टर 9:20 बढ़ाएगा। हालेलुया। मत्ती का 9:20। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी 2 मिनट में जो बंद हो जाएगा आपको 2 मिनट बाद वापस लगाना चाहिए, ठीक है? 2 मिनट में जो बंद हो जाएगा फिर आपको वापस लगाना है। Thank you, जीसस, थैंक यू जीसस, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Welcome, Holy प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। एक एक बच्चे को छू लो प्रभु, जो बच्चे लोग आत्मिक भूखे और प्यासे, उनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, इनका आज जीवन बदल जाए और यीशु का नाम से सारे संकट दूर हो जाए और यीशु मसीह। 1 मिनट बचा हमारे पास, सुनो ध्यान से सुनो। 1 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, ठीक है? तो आपको फिर फटाफट लगाना है। बीच बीच में जूम बंद हो जाएगा, आपको फटाफट लगाना, माइक बंद करना। हालेलुया। 1 मिनट बचा है, अभी जूम बंद हो गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा सब हाथ उठाओ, सब बोलो धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। एक एक को छूना पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बंद हो ना तो बोलो, बंद हो ना। थैंक यू जीसस। बंद हो हाँ मेरे ऊपर क्या करो, ले ले चालू करना है। नहीं, 1 मिनट स्क्रीन पे नहीं। तो ये इसके हो जाएगा। हाँ तो ये करना चालू, ये बंद हो। पहले पढ़ा चालू करना चाहिए ना, तो लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ये तो ऐसे हो जाएगा। रिकॉर्डिंग इसका हो गया, रिकॉर्डिंग हो गई, इसका रिकॉर्डिंग हो गया। ये चालू होना चाहिए। नहीं वो तो रहता है ना, वो स्क्रीन पे नहीं रहता है वो। मतलब अपना माइक बंद करो। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु जी अभी हम लोग सब वचन सुनने जा रहे हैं, ठीक है? सब लोग तैयार हो जाओ, वचन के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। या आगे अभी आप ओके। अब यहाँ परमेश्वर का वचन सुनेंगे, ठीक है? तो बीच बीच में ऐसे जुम बंद होते रहता है, लिंक में जाके लगाना है। हालेलुया।
हालेलुया। अभी हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, ठीक है? कितने लोग भूखे हो? अभी हम प्रभु का वचन सुनेंगे, परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। यदि आपका जीवन में परमेश्वर का वचन है तो आप सबसे अमीर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, अभिषेक, सामर्थ, पवित्र आत्मा, हालेलुया, सबसे परमेश्वर ने भजन संगीता लिखे रखो। परमेश्वर ने, आओ आज के वचन में प्रार्थना से बात उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए प्रभु, आज का वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आप जो भी आप वचन दे रहे हो प्रभु, आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने अपने वचन को भजन संगीता 138 का 2 में, साम्स 132 में परमेश्वर ने अपने वचन को अपना नाम से भी ज्यादा ऊंचा महत्व दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को परमेश्वर ने ऊंचा महत्व दिया है, परमेश्वर ने। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन सुनना है। परमेश्वर ने अपना वचन से सारे सृष्टि का रचना किया परमेश्वर ने, और वचन ही परमेश्वर है, और हम लोग भी वचन से बने। हालेलुया। और भी यीशु मसीह भी वचन से आए, और भी यीशु मसीह क्या वचन है? आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1 में, जॉन चैप्टर 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन के बिना, परमेश्वर का वचन के बिना कुछ भी होता नहीं है धरती में, क्योंकि परमेश्वर वचन है। देखो, ये परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, तो यदि आप इसको अच्छा से पढ़ोगे, जीवन में लागू करोगे, तो अभी काम करेगा। तो प्रभु का वचन ये तो पेपर पढ़ा जैसा है। हालेलुया। बहुत लोग बाइबल पढ़ता है, लेकिन बाइबल में जो लिखा वो करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, जो भी परमेश्वर ने जो बोला है, जो आप करते हो, उसके बाद आशीष आता है। हालेलुया। सब चलो प्रार्थना करें। बोलो, आज के वचन मेरा जीवन में 100 गुना आशीष को लेके आए, यीशु का नाम से। हालेलुया। तो मैं थोड़ा कैमरा बंद करूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? हालेलुया। अरे अच्छा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हालेलुया। हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इधर हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद यीशु। अभी हम, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह जेरेमाया 23:29, यिर्मयाह का 23:29 में परमेश्वर का वचन क्या? आग है। आग क्या है? आग। बोलो आग। यिर्मयाह का 23:29 परमेश्वर का वचन आग है। तो परमेश्वर का वचन क्या? हथौड़ा है। आग क्या करता है? आग जला के भस्म कर देता है। हालेलुया। आग का काम क्या है? आग का काम ये कि जला के भस्म करने का। आग क्या करता है? आग जला के खत्म करता है, भस्म कर देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या है? हथौड़ा। हथौड़ा क्या करता है? हैमर। हथौड़ा क्या करता है? तोड़ता है। आग जलाता है, हथौड़ा तोड़ता है। यदि आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो तो आपके अंदर बीमारी नहीं आएगा। सारे जितना भी जो चीज को जब जला के राख कर देगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वचन, ऐसा सामर्थ्य वचन है।
परमेश्वर कहता है भजन संहिता 107 का 20 में, साम 107:20 में, परमेश्वर कहता है मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा। देखो परमेश्वर लोगों को कैसा छुड़ाता है, अपने वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा। तो परमेश्वर लोगों को छुड़ाता। प्रभु कहता है मैं वचन भेज के मैं चंगा करूंगा, जिस गड्ढे में पड़ा है उसको मैं बाहर निकालूंगा। जिस गड्ढे में पड़ा, जो समस्या में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कर्जे में, नशा में, जो भी समस्या में पड़ा, परमेश्वर क्या करेगा, अपना वचन भेज के सब एक्शन करो, वचन भेज के एक्शन करो, सब करो, करो एक्शन करो, ऐसा करो, सब करो, वचन भेज के। हालेलुया, करो एक्शन। अरे हाथ ही नहीं चल रहा है किसी का। वचन भेज के क्या करेगा परमेश्वर, वचन भेज के परमेश्वर क्या करेगा, जिस गड्ढे में पड़ा है परमेश्वर उसको बाहर निकालेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर संकट के टाइम में आपके साथ में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम लोग कहीं बहुत टाइम हम लोग सोचते हैं कि तो हमारा जीवन में संकट आ रहा है लेकिन प्रभु नहीं है। प्रभु हमेशा हमारे साथ में रहता है। चाहे संकट आने दो, दुख आने दो, तकलीफ आने दो, कुछ होने दो, नहीं होने दो, परमेश्वर आपके साथ बने रहता है। जो भी आप प्रभु के पास निरंतर बने रहते हो। हालेलुया। हम प्रभु के पास है तो प्रभु हमारे पास में रहता है। परमेश्वर संकट के टाइम में मिलने वाला परमेश्वर, सच मिलने वाला परमेश्वर है। संकट के टाइम में, दुख के टाइम में, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह 350 साल तक धरती में थे, सेवकाई में थे, मिनिस्ट्री में थे, वो टाइम में यीशु मसीह का जीवन में बहुत संकट आया। तो संकट आए भी पिता के साथ जुड़े रहे, पिता बेटे के साथ जुड़े रहे। तो हमारा जीवन में संकट आता है, संकट आके तो भागना नहीं है, संकट का क्या करना है, सामना करना है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने जीतने के लिए बनाया, हारने के लिए नहीं बनाया। हालेलुया। कब तक दुख में, तकलीफ में, शैतान के बंधन में, बीमारी में रहोगे, जीतने के लिए कुछ मेहनत करो। हालेलुया। एक्टिविटी, अपना आत्मा को एक्टिवेट कराना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या हमारा शरीर देखो, ये खाने का, पीने का, बस घूमने का यही चाहता है, प्रार्थना करना नहीं चाहता है, बाइबल पढ़ना नहीं चाहता है, उपवास करना नहीं चाहता है। जो दिन उपवास बोलेगा, शरीर बोलेगा अरे तेरे को चक्कर लगेगा, तेरे से नहीं होता है, तो कमजोर हो जाएगा। हालेलुया। बहुत लोग बोलता है कि आत्मा, तो बहुत लोग ये सोचता है कि शैतान बोल रहा है। नहीं, आपका शरीर बोलता है। आपका शरीर, हमारा शरीर हमारा शत्रु है। मालूम है, शरीर और आत्मा एक दूसरे का विरोधी है। ये दोनों फाइटिंग करता है, ढुसुम करते हैं। जो शरीर चाहता है आत्मा करना देता है, आत्मा करता है चाहता है शरीर करना देता नहीं। तो आपको किस में चलना है, आत्मा में चलना। हालेलुया। परमेश्वर का सारे आशीष, सारे ब्लेसिंग आत्मा में रहने से मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ आपको कैसा होना है, भूखी और प्यासे प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए। यदि आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो आपको भूखे और प्यासे होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती 5:6 में, मैथ्यू चैप्टर 5:6 में, प्रभु यीशु मसीह कहता है धन्य जो भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के भूखे और प्यासे, कुछ पाने के लिए, कुछ भूखे और प्यासे। परमेश्वर ऐसा लोगों को परमेश्वर आशीष करता है जो भूखे और प्यासे। परमेश्वर कहता है वो पात्र किधर है और लोग किधर है, तो ताकि वो प्रार्थना करे और मैं अपना अभिषेक को, अपना तेल को, अपना आशीष को उड़ाल सकूं। हालेलुया। देखो परमेश्वर स्वर्ग से आशीष उड़ाने के लिए, अभिषेक उड़ाने के लिए, आपको देने के लिए तैयार है। एक बर्तन किधर है, बर्तन किधर है, हम लोग बर्तन है। हालेलुया। हम लोग बर्तन है। तो आप देखो तेल डालते हो तो नीचे कटोरा रखते हो, कुछ डालते हो तो सब्जी पकाता है, तो हंडी डालता है, कढ़ाई डालता है, उसके बाद तेल डालता है। तो तेल डालता है, तो तेल डालने के बाद उसमें जो जमा हो जाएगा, तो आप खाली जमीन में कुछ डाल सकते हो। तेल डालोगे तो नहीं डालोगे, तेल डालोगे तो जमीन में बह के चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है कौन भूखे और प्यासे, कौन मुझे पुकार रहा है कुछ पाने के लिए। बहुत अभिषेक पाना चाहता है, बहुत दान वरदान से भरना चाहता है। मैंने देखो अभी 6 घंटा प्रार्थना करके यहाँ पे बैठा, डायरेक्ट यहाँ पे जूम में आ। देखो 5 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रार्थना करके, 6 घंटा प्रार्थना करके जूम में बैठा है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं हाथ मिस के आ गया जूम में बैठा, ऐसा नहीं। 6 घंटा मेहनत करना। हालेलुया। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी सफल नहीं होगा। हालेलुया।
परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना। जिस तरह हम लोग हर चीज के लिए भूखे और प्यासे होता है, ये करने के लिए वो करने के लिए भूखे होता है, लेकिन जिस चीज के लिए आपको भूखे और प्यासे होने तो उस चीज के लिए हम भूखे और प्यासे होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करने के लिए आपको भूखे और प्यासे होने। हालेलुया। आपको परमेश्वर से मिलने के लिए बेचैन होना चाहिए। अभी हम देखो, अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में आया तो 2 दिन में तो ट्रेन में अच्छा प्रार्थना, ट्रेन में चलते चलते आया तो यहाँ पे पहुंचा तो मैं बेचैन हो रहा, कब जाके प्रभु से मिलूं। हालेलुया। शरीर बहुत थक रहा था और ट्रेन में आया, सोया नहीं। तो सोमवार को पूरा रात प्रार्थना किया, तो सोमवार मंगलवार डायरेक्ट ट्रेन चढ़ के आते को रात भर सोया, दिन में भी नहीं सोया, रात को भी नहीं सोया। हालेलुया। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद देखो तो बेचैन हो रहा था, कब जाके प्रभु से मिलूं, तरस रहा था मैं। हालेलुया। आपको भी तरसना है। आप परमेश्वर के लिए, आप जब भी प्रभु के लिए, प्रभु मुझे बोल रहा था, मैं भी तेरे लिए तरस रहा था। हालेलुया। मैं प्रभु बोला, प्रभु मैं आपको बहुत 2 दिन से, अभी मैं ट्रेन में 1 दिन से तो प्रार्थना मिला नहीं, तो ट्रेन में आया तो मैं बहुत तड़प रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। प्रभु बोलता मैं भी तुझसे तड़प रहा हूँ। हालेलुया। देखो परमेश्वर ये चाहता है मेरे बच्चे लोग मेरे पास रहे, छोड़ के कभी भी नहीं जाए, ये चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर, एक बात याद रखो, परमेश्वर आपको हर चीज दे सकता है। रोमियो 8:32 कहता है, रोमांस 8:32 वचन कहता है, जिस परमेश्वर ने आपने एकलौता बेटा को नहीं छोड़ा तो बाकी चीज तुमको क्या कुछ नहीं देगा। आपको बच्चा क्यों नहीं देगा, आपको धन क्यों नहीं देगा, आपको आशीष क्यों नहीं देगा, आपको चंगाई, छुटकारा, अभिषेक, सामर्थ, पवित्र आत्मा का दान, हर चीज प्रभु दे सकता है। जिस परमेश्वर, ऐसा मत कर रे बाबा, ऐसा मत कर मनुष्य। हालेलुया। जिस परमेश्वर अपना बेटा दे सकता है, वो परमेश्वर आपको हर चीज आपको दे सकता है, तो इसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। अर्जी करोगे कुछ मिलेगा नहीं, सोओगे कुछ मिलेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय प्रीति मत रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। हालेलुया। आप चलते रहो प्रभु के सामने, प्रभु के पास चलते रहो। हालेलुया। शुरू में आपको तकलीफ होता है, प्रार्थना करनी, सुबह उठना, प्रार्थना करना आपको तकलीफ होता है, धीरे धीरे आपका आदत बन जाएगा। हालेलुया। आदत बन जाएगा तो अभी आप उड़ोगे, ऊपर उड़ोगे। ये जो चील रहता है, चील बाज रहता है ना, बाज चील रहता है, ईगल रहता है, ये धरती से जब भी ऊपर जाता है उसको ये लगाना पड़ता है, उसको बेग लगाना पड़ता है, उसको ताकत लगाना पड़ता है। जब भी हवा के ऊपर चला जाता है तो आराम से पंख, कितना लोग देखा, चल ईगल पंख फैला के पूरा आराम से उसको देखो, उसको आदि आना दो। अगले टाइम में मैं चील के बारे में आपको दूंगा, वचन दूंगा ईगल के बारे में। हालेलुया। परमेश्वर हमको ईगल बनाना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर यशाया 31:5 में, यशाया 31:5 में परमेश्वर कहता है, मैं पंख फैले चिड़ी के समान तुम्हारा रक्षा करूंगा। हालेलुया। यशाया 40:41 में लिखा है, यशाया 40:31, यहोवा की बाट जोड़ने वाला नया बल प्राप्त करेंगे, वो कांपोगे नहीं, उड़ेंगे, थकेंगे नहीं। जवान लोग ठोकर खा के गिर भी जाता है, लेकिन जो यहोवा की बाट जोता है वो कांप के नहीं, उड़ेंगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने आपको उड़ने के लिए बनाया परमेश्वर। हालेलुया। आप देखो, जब भी आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, उपवास करते हो, तो आप आपके पास परमेश्वर का वचन है, तो आप प्रार्थना, सुबह शाम प्रार्थना करते हो तो 2 पंख आएगा आपका, तो पंख आएगा तो आप उड़ोगे ऊंचा स्थान में। प्रभु कहता है, मैं तुमको ऊंचा स्थान पे लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने आपको उड़ाने के लिए बनाया। आज हम परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढना है, परमेश्वर जो बच्चे लोग कहाँ हैं, जो मेरे लिए जो भूखे और प्यासे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा लोगों से प्रसन्न होता है जो भूखे और प्यासे। मैंने देखो 3 साल से मेहनत करके आया हूँ मैं हर टाइम आपको गवाही क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एनकरेज कर रहा हूँ, आपको एनकरेज कर रहा हूँ। मैंने कभी मैंने नींद को मैंने नींद से प्रेम नहीं रखा मैं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे 3 महीने में सेवकाई में बुलाया, तो उसके बाद देखो, उसके बाद मैं मेहनत करने लगा। तो मेहनत करते 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 बिना मेहनत का कुछ भी होता नहीं है। आप यदि प्रभु से कुछ पाना चाहते हो
तो ऐसे आस लगा के बैठते हो तो कुछ मिलेगा नहीं। कुछ करो, कुछ मेहनत करो। आप प्रार्थना में बैठे हो, परमेश्वर अपना आशीष को, अपना तेल को, अभिषेक को परमेश्वर उड़ा लेगा। आप नहीं तो प्रभु क्या करेगा? परमेश्वर कैसे उड़ा लेगा? हालेलुया। अय्यूब का 17 का 9 वचन कहता है, जॉब चैप्टर 17:9 वचन कहता है, हालेलुया। अय्यूब का 17 का 9 यहाँ पे वचन में लिखा है, धर्मी अपने मार्ग को पकड़े रहेंगे, शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पाते जाएंगे। जितना आप शुद्ध काम करते हो उतना आपको, आपका ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आता है, परमेश्वर का अभिषेक आता है। हालेलुया। पवित्रता होना बहुत जरूरी है। पवित्रता के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। आपका जीवन में आपका शरीर को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। आपका जीवन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। आपका जीवन, आपका चाल चलन को, सबको पवित्र रखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं जैसा पवित्र हूँ तो मैं पवित्र बनो। हालेलुया। जब भी हम पवित्रता में चलता है, पवित्रता में चलने वाला तो वो लोग सामर्थ पर शक्ति पर पाते जाएंगे। जब हमसे पाप होता है तो भी हम पे नीचे डाउन हो जाता है। जो हमसे जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो डाउन होता है। देखो मूसा के टाइम में, मोसेस के टाइम में एक्सोडस 17:10 निर्गमन 17:10 में, हालेलुया, मूसा तो इस्राएल अमाली के लोगों से लड़ने के लिए जाता है, तो वो लोग को हराने के लिए तो यहोशू को जाके बोलता है, जोशू को जाके बोलता है, तो एक काम कर, तू जाके अमाली के साथ लड़ और मैं जाके ऊपर जाके प्रार्थना करता हूँ। तो मूसा जब तक हाथ ऊपर कर रहा था तब तक ये लोग जीतते थे, मूसा के लोग जीतते थे। जब हाथ नीचे किया तो हारते थे। यदि हमारे जीवन में यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप डाउन हो जाओगे, नीचे हो जाओगे। आप परमेश्वर के सामने पता, गादीलाल माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो, ध्यान रखना, ठीक है। हालेलुया। ये मत सोचो कि आत्मा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहुत भरा, मत सोचो। आपको रोज भरना है, रोज प्रभु के पास जाना है। देखो प्रभु यीशु मसीह इतना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक से भरने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा रात प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने लूका 6:12, लूक चैप्टर 6:12, वो पहाड़ के ऊपर जाके प्रभु यीशु मसीह ने पूरा प्रार्थना किया रात भर। एक परमेश्वर का बेटा होने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु के हाथ में, इतना सामर्थ्य है। हालेलुया। जो भी प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़ रहे थे, वो टाइम में अगर यीशु मसीह चाहता था ना, स्वर्गदूत भेज के सबको फिनिश करता था। ऐसा यीशु के पास बहुत सामर्थ्य था। यीशु मसीह के पास बहुत अभिषेक था। लोग बोलते थे यीशु मसीह का आपका कपड़े छोड़ना दो हमको, हम जितने लोग, यीशु मसीह का शरीर से सामर्थ्य निकल के चला जाता था, लोग चंगे होते थे। इतना अभिषेक प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। फिर तो कम 10:38 में लिखा है, बुक ऑफ एक्ट्स 10:38। इसी रीति से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और शैतान के सताए को उसका अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। इतना परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी उन्होंने इतना प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह ने रात भर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरने के बाद भी, अभिषेक में भरने के बाद भी, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना किया। तो हम लोगों ने, तो हमको कितना जरूरत होगा? एक जो स्वर्ग से आया, पवित्र आत्मा के द्वारा आया, पवित्र आत्मा के द्वारा ही जन्म हो गया प्रभु यीशु मसीह का, उन्होंने इतना प्रार्थना किया। तो हम लोग तो मनुष्य है, देखो, तो हमको कितना जरूरत होगा बोलो? यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, सुबह शाम प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना किया, वचन प्रचार किया, सब कुछ किया प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो हमको भी करने का बहुत जरूरी है। यदि आप शैतान को भगाना चाहते हो, अपना लाइफ को सेटल करना चाहते हो, तो शैतान हमेशा के लिए भाग के चला जाए। तो रोज सुबह शाम प्रार्थना करो, सब लोग रोज प्रभु के साथ जाके मिलो। तो एक दिन ऐसा दिन आएगा तो आप प्रभु के पास जाते रहो, निरंतर जाते रहो, प्रभु के पास जाते रहो, तो लास्ट में परमेश्वर आपके पास में आएगा, तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। और भी यीशु मसीह कहता है, मत्ती का शब्द निकालो, मत्ती
देखो प्रार्थना का 3 स्तर है, मैं आपको बताऊंगा। प्रार्थना का तीन स्तर है। पहला प्रार्थना है, पहला देखो, एक बाहरी आंगन है, एक भीतरी आंगन है, और तीसरा है महापवित्र स्थान। हालेलुया। और जो बाहरी आंगन मत्ती का, हालेलुया, मत्ती का, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मत्ती 6 का 6, मैथ्यू चैप्टर 6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हालेलुया। तो बहुत लोग ये सोचता है कि कोठरी का मतलब ये अपना घर का रूम समझता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, इसका भेद बताऊंगा मैं। बहुत ये सोचता है, मैं भी यही सोचता था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? कोठा में जाओ, डोर बंद करो और उसके बाद प्रार्थना करो। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि हम देखो, कोठा के अंदर जाने के बाद भी, डोर बंद करने के बाद भी, तो और एक कोठा है और एक रूम है। हालेलुया। तो कौन सा द्वार बंद करने के लिए प्रभु ने बोला? परमेश्वर ने कौन सा द्वार बंद करने के लिए बोला? सब लोग प्रार्थना करता है, लेकिन हमारा जो दरवाजा खुला हो जाता है, हमारा दिमाग का, इधर प्रार्थना कर रहा है तो दिमाग में क्या क्या आ रहा है? रूम का भाड़ा देना है, हालेलुया, तो दूध वाले को पैसा देना है, बच्चे लोग को पढ़ाना है, पैसा कहाँ से आएगा, जीवन कैसा चलेगा, हालेलुया, मिनिस्ट्री कैसे चलेगा, कलीसिया कैसे चलेगा, सारे चीज चिंता आ रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन चिंता आ रहा है। तो यीशु मसीह कहता है, यदि तुम प्रार्थना करते हैं तो सारे चीज को अलग करो। हालेलुया। सारे टेंशन भूल जाओ, सिर्फ प्रभु को देखो, सिर्फ परमेश्वर को देखो। यदि आप कभी भी अपना समस्या को देखोगे तो देखो, पतरस देखो, प्रभु यीशु मसीह पानी में चल के आ रहे थे, तो पतरस ने बोला, यीशु को देख के, तो पतरस ने बोला, हे प्रभु, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। तो यीशु ने क्या बोला? आ बोला। जब तक उसको देख रहा था, यीशु मसीह को देख रहा था, चल रहा था, जब भी पीछे मुड़ के देखा तो बहुत बड़ा हवा आया था, झोंका आया था, तो डूबने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। आप देखो, परमेश्वर के पास आप आते हो तो पीछे मुड़ के मत देखना, कोई भी पीछे मुड़ के मत देखो। समस्या के लिए चिंता मत करो। समस्या देखो, चिंता करके हम कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। फिलिपियों 4 का 6 वचन कहता है, फिलिपियंस 4:6 कहता है, फिलिपियों 4 का 6, फिलिपियंस 4:6 वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना, विनती परमेश्वर के सामने उपस्थित किया जाए, जो परमेश्वर का तो तुम्हारा सोच समझ से जो बाहर है, तो परमेश्वर आपका जीवन में तो आशीष को लेके आएगा। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना बैठोगे, देखो, परमेश्वर हमारा सब मांगने से पहले जानता है। हमारा बहुत कुछ समस्या है, बहुत कुछ है। आज हम लोग उपवास क्यों कर रहे हैं? हालेलुया। जब यूहन्ना के चेले आके बोल रहे थे, यीशु आके बोल रहे थे, यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले उपवास करते, लेकिन तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? तो यीशु ने बोला, जब तक दूल्हा साथ में रहता है तब तो उपवास कर नहीं सकता, जब भी दूल्हा अलग किया जाएगा तो उपवास करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि देखो, प्रभु यीशु मसीह, जब तक ये धरती में हूँ, मैं हूँ, तब तक ये लोग को जो भी चाहिए मैं दे सकता हूँ, तो लोग उपवास करने का जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं पुरुष में चला जाऊंगा, तो मरूंगा, उसके बाद मुर्दे में से जिंदा उठ के स्वर्ग में जाऊंगा, तभी तो उनको उपवास करना पड़ेगा। हालेलुया। देखो, उपवास कहाँ से चालू हो गया? मत्ती में उपवास नहीं है, सिर्फ यीशु ने किया, चेला लोगों ने नहीं किया। मत्ती में नहीं किया, मरकुस में नहीं किया, लूक में नहीं किया, यूहन्ना में नहीं किया। हालेलुया। पहले तो काम 13 से उपवास चालू हो गया। पहले तो काम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गए, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को नीचे भेजा, तो उसके बाद तो मिनिस्ट्री चालू हो गया, सेवकाई चालू हो गया। उसके बाद जाके क्या हो गया? तो उपवास शुरू हो गया। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे नहीं है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 1:29 में, फिलिपियंस 1:29, तुम सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास मत करो, उसने दुख भी उठाओ। हालेलुया। यीशु के लिए आपको दुख भी उठाना है, परमेश्वर के लिए। हालेलुया।
उपवास करें। उपवास का मतलब देखो, उपवास के बारे में मैंने वीडियो डाला है, थोड़ा बता देता हूँ। उपवास का मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक भूखा बैठो बिना खा के बैठो, ये नहीं। उपवास के दिन आपको बराबर प्रार्थना करना है, नहीं तो आपका डाइट हो जाएगा, आप पतले हो जाओगे, आपका वजन कम हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। हालेलुया। उपवास के बारे में मैंने वीडियो डाला है, तो उपवास के दिन लोगों के लिए प्रेयर करो, अपने लिए कम करो। यदि आप आशीष होना चाहते हो, ब्लेसिंग करना चाहते हो, अभी देखो मैं पूरा आप लोगों के लिए प्रार्थना करने आया, यहाँ पे अभी महाराष्ट्र में आया हूँ। यहाँ पे देखो एक भी प्रभु का चर्च नहीं, यहाँ पे चर्च होने के लिए रो रहा हूँ मैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का काम होने के लिए पूरा आंसू बहा के प्रार्थना किया मैं। ये परमेश्वर का योजना था, तो प्रभु ने यहाँ पे लेके आया। तो यहाँ पे कोई भी ये जगह में कोई भी चर्च नहीं है। हालेलुया। किसी के पास प्रभु का वचन पहुंचा नहीं। मैं प्रभु को बोला, प्रभु मुझे, मैं रोता हूँ ये जगह में चर्च हो जाए। हालेलुया। लोगों के लिए रो, तो अभी आशीष, कभी ब्लेसिंग आता है। सिर्फ अपने लिए रोना नहीं है, लोगों के लिए रोना है। हालेलुया। और मैं आपको सब लोग ध्यान से सुनना, अभी अंत के टाइम में परमेश्वर का वचन मिलेगा नहीं। हालेलुया। अंत के टाइम में जैसे जैसा टाइम चला जाएगा, तो अंत के टाइम में अभी देखो भूखे और प्यासे होना बहुत जरूरी है। चर्च के टाइम में चर्च में जाओ, ऑनलाइन के परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ। अब देखो शैतान का और स्वर्गदूत का स्वर्ग में लड़ाई हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 12:9 में, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 12:9, रेवलेशन 12:9। अभी स्वर्ग में देखो लड़ाई होने वाला है, तो शैतान को नीचे गिरा दिया जाएगा। तो जितने लोग जो नाम का मसीह बोलता है, तो प्रार्थना सुबह जब प्रार्थना करता नहीं, तो वो लोग को बहुत तकलीफ होगा। हालेलुया। सब लोग वचन देखो, आमोस का 8:11 और 12, आमोस चैप्टर 8, 11, 12। परमेश्वर कहता है अंत के टाइम में परमेश्वर का वचन मिलेगा नहीं। परमेश्वर कहता है ये देश को मैं मंगी करूंगा, तो यहाँ तक नहीं लोगों के लिए खाने के भूख लगेगा, नहीं तो प्यास लगेगा, तो परमेश्वर का वचन के लिए प्यास लगेगा। लोग मारे मारे फिरेंगे, गली में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, पैसा से भी वचन खरीदने जाएंगे, लेकिन मिलेगा नहीं परमेश्वर का वचन। ऐसा दिन आने वाला है। खाली आमोस निकालो, आमोस का पूरा नेम आमोस का 8 निकालो, आमोस 8:11-12 निकालो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। La prasata la mande, lebrando sta hati la bushete, इंदुर la manda hati। सब आमोस निकालो। थैंक यू जीसस। आमोस का 8:11-12। थैंक यू जीसस। देखो ये अंत के टाइम का, अंत के टाइम के लिए भविष्यवाणी है। परमेश्वर का वचन मिलेगा नहीं। जितना हो सकता है वचन सुनो, वचन पढ़ो। हालेलुया। देखो 9 से देखते हैं हम लोग। परमेश्वर यहोवा की वाणी कि उस समय में सूर्य को दोपहर के समय अस्त कर दूंगा। देखो अंत का टाइम में देखो सूर्य भी बंद होने वाला है, अंधेरा 3 दिन तक अंधेरा होने वाला है। हालेलुया। ऐसा दिन बाइबल में जो भी लिखा है अभी होने वाला है। पहला जो भी दोहराया गया, अभी फिर वापस, अभी 10 मिनट में जुम बंद हो जाएगा, फिर आपको वापस लगाना है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस समय में सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश के दिन, हालेलुया, इस देश को दिन दोपहरी अंधेरा कर दूंगा। 11 में लगाए, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते जब मैं देश में मंगी करूंगा। किसका मंगी? वचन का निकाल पड़ेगा। परमेश्वर का वचन मिलेगा ना अंत के टाइम में। हालेलुया। तो इसलिए ज्यादा ज्यादा वचन पढ़ो। जिसको पढ़ना नहीं आता सुनो वचन। ज्यादा ऑनलाइन में परमेश्वर का दास लोग जो देता है उसमें ज्यादा भरोसा मत करो। बाइबल भी पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का दास ज्यादा से ज्यादा 5-6 वचन जो बोल के बाद में खत्म करता है, तो आपको बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर वचन पढ़ना है। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, तो अभी आने वाला है।
दरवाजा बंद करो। जब इस देश में मंगी करूंगा उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख प्यास होगी। अंत के टाइम में जितने लोग भी मजा कर रहे हैं, जितने लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, हालेलुया, अंत के टाइम में परमेश्वर कहता है अंत के टाइम में ऐसा होगा, लोगों को भूख नहीं लगेगा, खाने के लिए पेट के लिए भूख नहीं लगेगा, आत्मा के लिए भूख लगेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। या आत्मा आपका आत्मा तड़पेगा। देखो जिस तरह हमको शरीर को खाना चाहिए, शरीर चिकन मटन खाता है, जो भी खाता है, हम लोग चपाती खाता है, दाल खाता है, सब खाता है, तो शरीर में लगता है शरीर हट्टा कट्टा मोटा हो जाएगा, ताकत आएगा, चर्बी भी आ जाएगा, मोटा भी हो जाएगा। तो उसी तरह देखो परमेश्वर का वचन को भी, परमेश्वर हमारा जो आत्मा उसको भी खाना चाहिए। तो आत्मा का खाना क्या है? तो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। 10 दिन खाना नहीं खाओगे क्या होता है? तो कमजोर होता है कि नहीं होता है ना। तो उसी तरह आपको परमेश्वर का वचन नहीं खाओगे, नहीं खिलाओगे, बस बाइबल नहीं पढ़ोगे, तो हमारा आत्मा भी कमजोर होता है। नहीं सुनोगे परमेश्वर का वचन, सुनो आप परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर का 24 आवर प्रभु के उपस्थिति में रहो। यदि आप 24 घंटा पवित्र आत्मा में भरना चाहते हो तो परमेश्वर में रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो। हालेलुया। आजकल देखो बाइबल में बिना नेट का बाइबल पढ़ता है, नेट का जरूरत नहीं, लगा दो बाइबल, बस बर्तन धोते रहो, काम करते रहो, खाना बनाते रहो। हालेलुया। तो देखो बाइबल पढ़ के खाना बनाओ, टेस्टी भी हो जाए, खाना भी टेस्टी हो जाएगा। हालेलुया। आपका खाना में भी स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा। बाइबल का वचन सुनो, सुनते खाना बनाओ, आपका काम करना आसान हो जाएगा। जितने लोग अन्य भाषा आते हैं, झाड़ू मारो बोलो अन्य भाषा, हालेलुया। खाना बनाओ चलो अन्य भाषा बोलो, बोलते रहो, गाड़ी चलाते हो बोलो, हालेलुया। तो पर में देखो, तो लोगों को देखो भूख नहीं लगेगा, खाने के लिए भूख नहीं लगेगा, लेकिन वचन के लिए भूख लगेगा। लास्ट के टाइम में लिख के रखो, लास्ट टाइम में जो लोग अभी प्रार्थना में अपना समय को नहीं बिता रहे तो लोग धोखा खाएंगे लास्ट के टाइम में। अभी आदत नहीं करोगे तो धोखा खाओगे लास्ट के टाइम में। लास्ट के टाइम में प्रभु का वचन नहीं रहेगा, इंटरनेट नहीं रहेगा, टावर सब उड़ा दिया जाएगा, मोबाइल सब बंद। ऐसा दिन खतरनाक दिन आने वाला है। हालेलुया। अभी ऑनलाइन में परमेश्वर का वचन मिल रहा है, परमेश्वर का दास लोग मिल रहा है, आपको अंत के टाइम में वो भी मिलेगा नहीं, आप अकेले हो जाओगे। ये तो वचन है, ये तो परमेश्वर है, तो ऐसा हो जाएगा। अंत के टाइम में दो चीज आपको मिलेगा, एक विश्वास और एक उपस्थित परमेश्वर का प्रार्थना में बैठना, दो ही चीज रहेगा अंत के टाइम में। हालेलुया। यही प्रार्थना आपको परमेश्वर के पास पहुंचाएगा, हर दुख तकलीफ समस्या से आपको आजाद करेगा। आप आए परमेश्वर का वचन पढ़ो, नो प्रॉब्लम, आपको याद नहीं रहता नो प्रॉब्लम, मुझे भी कितना चीज याद नहीं रहता है, तो जब भी टाइम आता है तभी याद रहता है। हालेलुया। आप लोग निराश मत हो जाओ, हम तो बाइबल पढ़ता है याद नहीं रहता है। देखो परमेश्वर का वचन यहाँ पे जाता नहीं है, आप पेपर पढ़ोगे, दूसरा चीज पढ़ोगे तो यहाँ पे जाता है, दिमाग में जाता है। परमेश्वर का वचन डायरेक्ट जाता है, आपका आत्मा में जाता है, स्पिरिट में जाता है, आत्मा में। हालेलुया। आत्मा पूरा मजबूत हो जाएगा, आप आत्मा में चलने लगोगे, जब अच्छा खाना खाओगे। हाँ तो जोपता चौपा हाँ। हालेलुया। चौपने का हालेलुया। देखो लोग परमेश्वर का वचन के लिए और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र के 12 में लिखा है 8 का 12 में। हालेलुया। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना मिलेगा। हालेलुया। लोग अंत के टाइम में वचन नहीं मिलेगा, तड़पेंगे, इंटरनेट नहीं मिलेगा, बाइबल नहीं मिलेगा, हर चीज परमेश्वर ले लेगा। आजकल जितने लोग बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं करे, तो परमेश्वर बोलेगा देखो, तो अभी ऐसा करते रहो, मजा करते रहो, अंत के टाइम में सब प्रभु ले लेगा। ऐसा दिन आने वाला, खतरनाक दिन आने वाला। रोज बाइबल पढ़ो, परमेश्वर का वचन पढ़ो। बाइबल पढ़ते आशीष होता है। हालेलुया। तो स्टार्टिंग में देखो मैं देखो मेरा मिनिस्ट्री चालू नहीं था, सबका चालू नहीं था, मैं बाइबल पढ़ता था, तो मुझे भी मालूम नहीं बाइबल क्यों पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर का वचन। ऐसा बाइबल पढ़ता था,
नया नियम से मैं 5 दिन में खत्म करता था। हालेलुया। नया नियम में कम से कम 28,000 कितना शब्द है तो मैं कैलकुलेशन करके रखा था। तो ऐसा 5 दिन में खत्म करता था। ऐसा बाइबल पढ़ता, सुबह मत थी, रात को मरकुस खत्म, फिनिश्ड। 180 टाइम मैंने बाइबल पढ़ा। अभी 16 कर रहा हूँ, 16 पढ़ो। ऐसा बाइबल स्पीड में पढ़ा। हालेलुया। और भी यीशु मसीह कहता है जो भी अंदर में वही बाहर आएगा। यदि अंदर में कुछ नहीं तो क्या आएगा बाहर, बोलो? हाँ, जो भरा हुई तो बाहर आएगा ना। अरे ये बच्चे लोग क्यों हंस रहे हो? हाँ, हालेलुया। जो चीज भरा हुई बाहर आएगा। आप देखो घड़ा भरना चाहते हो, ठीक है, अब घड़ा भर गया तो भरने के बाद तो पानी बाहर चला जाएगा ना। पर यीशु मसीह जो भी भरा हुई बाहर आएगा। यीशु मसीह कहता है भला मनुष्य अपने मन के भरे भंडार से भली बातें निकलता है, बुरा मनुष्य बुरी बातें निकलते हैं। हालेलुया। बुरे लोग बुरे करते हैं, अच्छे लोग अच्छे करते हैं। जो मनुष्य जो निकम्मी बातें जो बोलता है तो अंत के टाइम में न्याय देना पड़ेगा। हालेलुया। क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सारे चीज को, हालेलुया, क्या सोच रहे हो, सारे चीज को आपको क्या करना है? तो अपना जीवन को चेक करना। ऐसा करेगा परमेश्वर। देखो उस समय सुंदर कुंवारियां और जवान पुरुष दोनों को प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। और अभी किसी को परवाह नहीं है, परमेश्वर का वचन को किसी को परवाह नहीं है। लोग पास बोलते हमारी गाड़ी, ये बीबी, ये बच्चे, दान दौलत सब कुछ है, खाली बैंक बैलेंस है, हमारा लाइफ सेटल हो गया। कुछ नहीं, यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जिस जीवन में यीशु न हो वो जीवन किसी काम का। हालेलुया। जो जीवन में यीशु नहीं तो जीवन क्या काम का? कुछ भी काम का नहीं है। तो यीशु मसीह कहता है मेरे बच्चे लोग मुझसे अलग होके तुम कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ो, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ। अभी हमारे पास एक ही महीना बचा है। अभी 2023 साल से अभी बहुत डेंजर चीज आएगा। हालेलुया। बहुत खतरनाक दिन आएगा। अभी तो ज्यादा सोने का, टाइम पास करने का तो टाइम गया अभी। हालेलुया। तो परमेश्वर अंत के टाइम में क्या करेगा? परमेश्वर अभी इजराइल में मूसा और एलिया प्रकट हो रहा है थोड़ा दिनों में। सेवक आए लोग का, दोनों का मिनिस्ट्री हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला जब भी मूसा और एलिया आएंगे तो भारी अभिषेक उतरेगा लोगों के ऊपर। अभी जितने लोग अभिषेक प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अंत के टाइम में ऐसा आपके पास ऐसा अभिषेक आएगा। अभिषेक आप पूछो मत, प्रेम में बढ़ते जाओ। हालेलुया। अंत के टाइम में तो बहुत कुछ समस्या आएगा तो बोलना चाहता नहीं मैं, तो बोलूंगा तो सब डर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन खाना भी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं चलेगा, तेरे पर सिर का छाप आएगा, शैतान का छाप। तो आप बोलोगे यीशु का नाम से, आप बोलोगे कमांड यीशु का नाम से, चलो टमाटर आ जा, तो आ गया टमाटर। चिकन आ जा, आ गया। ये बंद करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। झोपना का तू सो सकता देखता। थैंक यू जीसस। फटाफट ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू जीसस। सब फटाफट ज्वाइन हो जाओ। अभी आप थोड़ा वचन बोल के लास्ट प्रार्थना करेंगे हम लोग, ठीक है? देखो हालेलुया। सब लोग अपना माइक सॉरी अपना ये मोबाइल को थोड़ा लंबा करो, सब लंबा करो, खड़ा मत करो, कोई लंबा करो सब। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।